कभी सोचा है कि अगर एक आवाज़ की उम्र होती तो आज वह 90 साल की हो चुकी होती। नमस्कार, विविध भारती पर आपका स्वागत है। 90 साल, लाखों कहानियां, करोड़ों श्रोता और अनगिनत यादें। आज मैं आपको एक ऐसी आवाज़ से मिलवाने जा रहा हूं जिसे आपने कभी देखा तो नहीं होगा, लेकिन सुना जरूर होगा। उस आवाज़ का नाम है आकाशवाणी। लेकिन क्या आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन है या फिर हमारी यादों का एक हिस्सा? आकाशवाणी जी, आज आपको 90 साल पूरे हो गए, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है जब कोई बुजुर्ग मुझे देखकर मुस्कुरा देता है, जब कोई किसान कहता है कि मैंने उसकी खेती आसान बनाई है, और जब कोई छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा कहता है कि उसने पहली कहानी मेरी आवाज में सुनी। आज आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे हैं और हम आए हैं आकाशवाणी के एक नियमित श्रोता के पास। पूजन भंडारी इनका नाम है और ये आकाशवाणी के नियमित श्रोता हैं। काफ़ी समय से आकाशवाणी सुनते हैं और तरह तरह के प्रोग्राम इन्होंने सुने हैं, तो इनके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं वो आज हम इनसे जानेंगे। धन्यवाद सबसे पहले आकाशवाणी का, और धन्यवाद करना चाहूँगा मैं दीपक जी का, जो आज ये मेरे पास आए हैं। सही बात है कि मैं वाकई एक नियमित श्रोता हूँ आकाशवाणी का, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने समय का एक रेडियो और टीवी में कैद कर रहा हूँ, और मुझे रेडियो सुनने का बचपन से ही शौक है। मेरी शॉप भी है, मेरे घर पे भी जब भी सुबह 6 बजे होते तो घर पे रेडियो बजता है, और दुकान पे 9 बजे आते से 9 बजे लगे 8 बजे तक जो रेडियो जो है हमारी दुकान पे भी चलता है। तो मैं सभी श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, और दीपक जी का, आकाशवाणी का, 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं आकाशवाणी के, इसलिए सभी श्रोता जितने भी रेडियो सुनने वाले हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूजन जी, मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा कि जब से आपने रेडियो सुनना शुरू किया है तब से लेके आज तक आकाशवाणी में क्या क्या बदलाव हुए हैं, या आपको लगा हो कि ये बदलाव होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ऐसा कुछ आपको लगता हो? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, जब मैंने ये रेडियो का काम सीखना शुरू किया था तब एक ट्यूब वाले रेडियो होते थे जी। ये ट्यूब जलती थी और 1 मिनट के बाद रेडियो ऑन होता था आहिस्ता आहिस्ता करके जी। और मैं टीवी देखे भी, सुना भी, और मैं उसको मैंने रिपेयर भी किया हुआ है। उसके बाद आपके टीवी आ गए ट्रांजिस्टर वाले, वो भी हमें रिपेयर करते थे और सुनते भी थे। पहले टाइम में जो रेडियो था वो सिर्फ जैसे हम अमृतसर हो गया, जलंधर हो गया, लाहौर हो गया, इस टाइप के स्टेशन हमारे यहाँ पे आते थे रेडियो पे। लेकिन जब से एफएम रेडियो आकाशवाणी शुरू हो गया है तो उसका सबसे फायदा ये हुआ है सबको कि सिर्फ उसको हम सिर्फ रेडियो में नहीं सुन सकते, रेडियो मेरे पास ही पड़ा हुआ है जी, और रेडियो के अलावा आप कहीं भी बैठ के अपने मोबाइल पे उस ऐप को लोड करके जिस भी स्टेशन को, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी स्टेशन है, आप किसी भी स्टेशन को किसी भी भाषा में आप कहीं भी सुन सकते हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव है। मतलब कहने का मतलब है कि ये बदलाव जो है आने वाली हमारी जनरेशन के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, कहीं भी बैठ के हम इसको सुन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप एक और बताऊं, हम टीवी भी देखते हैं, हम रेडियो भी सुनते हैं, लेकिन टीवी देखने के समय हम सिर्फ टीवी ही देखते हैं, कोई काम नहीं कर पाते। बिल्कुल। लेकिन रेडियो चीज ऐसी है, कोई किसान अपने खेतों में काम कर रहा है तो खेतों में रेडियो रख के वहां सुन सकता है। कोई गृहिणी है, वो घर में कोई कार्य कर रही है तो वो काम करते करते रेडियो को सुन सकती है। तो और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो रेडियो को सुनते सुनते अपने काम जो करते रहते हैं। तो आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को कोई खास संदेश देना चाहेंगे? मैं एक संदेश ये भी देना चाहूंगा कि मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने जितने भी लोगों के घर में फंक्शन होते हैं, किसी का जन्मदिन होता है, किसी सालगिरह होती है, तो मैं उपहार के तौर पे मैं उनको रेडियो देना भी पसंद करता हूं। और अब तक मैं कम से कम 50 से ऊपर रेडियो लोगों को मैं गिफ्ट दे चुका हूं, और उनको प्रेरित करता हूं कि आप भी इस रेडियो के माध्यम से रेडियो सुने। कहने का मतलब है किसी को अगर रेडियो गिफ्ट कर दिया जाए तो उसको एक तरह से प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ये रेडियो। बिल्कुल बिल्कुल प्रेरणा मिलती है, वो खुद भी सुनेगा और जो लोग उसके आसपास सुनने वाले होंगे वो प्रेरित होंगे रेडियो सुनने के लिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है और ये बहुत अच्छा कदम है रेडियो की तरफ लोगों का रुझान बढ़ाने का। बिल्कुल। तो आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे साथ 2 मिनट के लिए बात की, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक समय था जब रेडियो सिर्फ मशीन नहीं था बल्कि परिवार का सदस्य था।
आकाशवाणी जी, 90 साल के इस सफर में आपकी सबसे खूबसूरत याद कौन सी रही? जी, खूबसूरत याद, अरे मेरे पास तो बहुत सारी यादें हैं। मैंने बच्चों की खिलखिलाती हंसी सुनी, मैंने जवानों के साहस को अनुभव किया जिन्होंने देश को हमेशा गौरवान्वित किया। मैंने किसानों की उम्मीदें सुनी और मैंने देश की धड़कन को भी महसूस किया। ਅੱਜ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ 90 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਨੇ ਆਹ ਕਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਜਨਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਕਨੇ ਇਹ ਪਠਿਆਰ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਜਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਂ ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ? बड़े टाइम ते जी। कने रेडियो ते तुहां क्या क्या सिक्ख्या अज दी करना मतलब? बड़ा कुछ सिक्ख्या दियां हैं, बड़ियां न्यूज़ां मिलदियां रहनियां जी, ते क्या खेतीबाड़ी दे कम भी लगदा है पता दसदे दी च, फिर और बड़ियां जानकारियां मिलदियां दियां। अच्छा, तुहां जालू रेडियो सुनदे न हाँ तां जी। तुहां विज्ञानिक दे दित्ती कोई जानकारी भी रेडियो ते सुनी कने फायदा लिया होए? हाँ जी, सुनी जी। अहां सारियां दसदे वे खेतीबाड़ी कियां करनी, कियां मतलब बीज लैने जी, कने- मतलब तुहां रेडियो ते सुनी के अपनी खेतीबाड़ी हाँ जी, अच्छी हाँ करी ने जी, चला हाँ रहे जी, जी, हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। दिखा अहां दे किसान साथी आकाशवाणी सुनी करी अपना जेड़ा खेतीबाड़ी दा काम बड़ा अच्छे कने करा दे कने आज अहां कने जुड़े होन तां अहां इना दा जेड़ा है धन्यवाद करदे। संदीप जी, तो ये बताइए कि आप रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो का आपकी खेतीबाड़ी में क्या सहयोग रहा? मैडम जी, रेडियो की तो बात कुछ अलग ही है। रेडियो हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे जी हैं। जी। ये जो है, जब टीवी, मोबाइल ये सब नहीं थे तो हम रेडियो के माध्यम से ही हम जो कृषि की जानकारी प्रदान करते थे। कोई घड़ी का टाइम देखना होता था तो उसी रेडियो के से ही। माध्यम से ही हम जी। टाइम देखते थे। जैसे हमने न्यूज़ सुनी थी, कोई न्यूज़ सुननी होती थी कि इस टाइम में न्यूज़ आती थी, तो उसी माध्यम से हम रेडियो की सहायता से ही जी हम। जी। और उषा जी, आप बताइए कि रेडियो का आपके खेतीबाड़ी के साथ साथ घर में क्या सहयोग रहा? जैसे हम खाना बनाते हैं तो हम रेडियो सुन लेते थे, मतलब हर बच्चों को वक्त पढ़ा लेते थे, अच्छा, न्यूज़ सुन लेते थे, और बाकी आपके मनपसंद कार्यक्रम भी मनपसंद सुन लेते थे जब रेडियो में। कैसे लगते हैं आपको रेडियो के कार्यक्रम? अच्छे लगते हैं। अच्छा हाँ जी, मोबाइल से अच्छे थे पहले, जी। अब मोबाइल हो गया तो ये चीजें दिन पर दिन खत्म होती जा रही हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि ये कम होना चाहिए या इसको दोबारा से बढ़ावा मिलना चाहिए? बढ़ावा ही मिलना चाहिए बस। अब जी। तो टाइम निकाल के हम कभी मोबाइल में भी रेडियो रेडियो सुन से लेते कॉन्टेक्ट हैं, जी। कर लेते हैं हम। क्योंकि अब रेडियो जी। मोबाइल में भी उपलब्ध हाँ है, तो अब आपको घर में रेडियो की जरूरत हाँ जी, नहीं है, तो आप मोबाइल में भी हाँ जी। सुन सकते हैं। जी, तो इसका मतलब रेडियो आपके घर के साथ साथ आपकी खेतीबाड़ी में भी आपकी काफी हाँ जी। मदद कर रहा है। हाँ जी। जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, ठीक है। खेतों से लेकर घर तक आकाशवाणी ने सिर्फ जानकारी नहीं दी, भरोसा भी दिया। आकाशवाणी जी, क्या कभी आपको डर लगा कि लोग आपको भूल जाएंगे? अरे नहीं नहीं, क्योंकि आवाजें कभी नहीं मरती, वे याद बनकर लोगों के दिलों में बस जाती हैं, हमेशा के लिए, सदा के लिए। मम्मा, आप सारा दिन रेडियो क्यों सुनते रहते हो? बेटा, रेडियो सुनना मेरी बचपन की आदत है। रेडियो में बहुत सी कहानियां आती हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। नए और पुराने गाने आते हैं, जैसे उन गानों को सुनती हूँ ना, तो मेरा सारा जो काम है बड़े आराम से हो जाता है, पता ही नहीं चलता काम का, है ना। तो और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, बच्चों के बहुत से कार्यक्रम उसमें आते हैं, तभी तो मैं लगा के रखती हूँ कि मेरे बच्चे भी कुछ ना कुछ सीखें। जैसे कि आजकल रेडियो में हम सुनते रहते हैं खबरें ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। सुबह सुबह जब हम रेडियो ऑन करते हैं तो कभी कभी उसमें मौसमी न्यूज़ आती हैं, खबरें आती हैं, तो कभी जो है उसमें बड़े अच्छे मधुर संगीत चला होता है, कभी किसी विषय के ऊपर जो है बहुत अच्छे विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। तो वैसे तो आजकल के युवाओं में हमने देखा होगा, या फिर अपने जो जनरेशन आ रही है उसमें तो हमने देखा होगा कि रेडियो का इतना ज़्यादा रहा नहीं, पर कहीं ना कहीं हमारे दादा दादी की यादों में अभी भी कहीं ना कहीं आकाशवाणी जो है वो जिंदा है, और अलग ही मज़ा आता है जब हम रेडियो सुनते हैं ना, ऐसा होता है। जी हाँ, आपने जो कहा ना वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे आजकल जो पुरानी दुकानें हैं वहाँ पे रेडियो बजते हैं, जैसे वो हमारे बड़े लोग हैं वो बैठे होते हैं, वो रेडियो सुन रहे होते हैं, पुराने गीत सुनाए जाते हैं रेडियो पे। तो जैसे कि अगर हम फ़ोन में गाना चला दें, कोई पंजाबी म्यूज़िक चला, तो उसको सुनने का इतना मज़ा नहीं आता जितना कि रेडियो पे जो ना वो साथ साथ में बोलते रहते हैं कि आपके लिए गीत, ये इनकी फरमाइश पे है, जो बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ,
और साथ साथ में जैसे कोई करंट टॉपिक चला होता है उस पर भी वो विशेषज्ञ बुलाते हैं और उस पर कोई ना कोई डिस्कशंस होती हैं। टाइम में भी मतलब जब हम छोटे थे तो मैंने काफ़ी रेडियो सुना। हाँ। तो मुझे रेडियो में सबसे अच्छी बात ये लगती थी जब ये वो कॉल करते थे और बोलते थे कि अपना मनपसंदी गाना बताओ। तो जब वो कॉल होती थी उसके बाद हमारा मनपसंदी गाना लगता था तो हम सबको बताते थे कि हाँ मैंने कॉल की थी तो मेरा मनपसंदी गाना लगा हुआ है। हाँ, तो ये छोटी छोटी यादें हैं जो अभी भी हमारी रेडियो के साथ जुड़ी हुई हैं बचपन से लेकर। मतलब एक बहुत अलग और विशेष महत्वता है अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो रेडियो के लिए जो है आकाशवाणी का भी बहुत बहुत हमारी तरफ से आभार है। सूरज ढल रहा है लेकिन कुछ रोशनियां ढलती नहीं। ये पुराना रेडियो अब शायद पहले जितना नहीं बोलता, फिर भी इसकी खामोशी में कितनी ही आवाज़ें बसी हैं। गीत, समाचार, दुआएं, इंतज़ार और घर लौटती हुई बहुत सारी यादें। अगर आज आप देशवासियों से कुछ कहना चाहेंगी तो क्या कहेंगी? पहले तो धन्यवाद उन करोड़ों श्रोताओं का जिन्होंने मुझे सिर्फ सुना नहीं, अपनाया दिल से। मैंने 90 साल तक आपसे बात की और आपकी यादों में हमेशा रहना चाहूंगी। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है तब भी कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ बड़ी हो जाती हैं। आकाशवाणी उन्हीं में से एक है। 90 साल सिर्फ एक लोक प्रसारक का सफर नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीय यादों का सफर है। आज जून को जो है वो रेडियो के 90 साल पूरे हो रहे हैं तो उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिसने देश को जोड़ा, जिसने गांव को जोड़ा, जिसने पीढ़ियों को जोड़ा, उस आवाज को हमारा नमन। आकाशवाणी के 90 साल पूर्ण होने के अवसर पर मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।